और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर, कानपुर का जो तंबाकू व्यापारी है उसकी कंपनी के ठिकानों पर रेड जारी है। दिल्ली में के मिश्रा के बेटे के घर पर छापेमारी हुई है। वसंत विहार में रेड के दौरान कई करोड़ की गाड़ियां मिली थी। अब घड़ियां मिलने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो कई करोड़ों की जहां घड़ियां भी बरामद की गई हैं, इनका वैल्यूएशन जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर लगातार रेड जारी है। और ये देखिए, जो एक से एक महंगी इंपोर्टेड घड़ियां हैं वो बरामद यहां पर की गई हैं। करोड़ों की ये कीमत बताई जा रही है इन घड़ियों की, जिनका अभी जो वैल्यूएशन है, जो कीमत है वो आंकी जा रही है कि आखिर इनकी कीमत कितनी है, जो करोड़ों में बताई जा रही है। आपको बताएं कि इससे पहले इंपोर्टेड गाड़ियां बरामद की गई थी, उन्हें भी सीज किया गया है। तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। दरअसल जो करोड़ों रुपए की ये घड़ियां वसंत विहार जो दिल्ली में इलाका है जहां घर है वहां से बरामद की गई हैं। और जो अभी भी रेड लगातार जारी है, कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, अकूत संपत्ति बरामद की गई है और तार लंदन तक जुड़ रहे हैं, जहां पर शक जाहिर किया जा रहा है कि इसकी भी संभावना है कि मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ यह पूरा मामला हो सकता है। और किस तरीके से इसमें टैक्स चोरी की गई, पैसों का हेरफेर किया गया और इस अकूत संपत्ति का इस्तेमाल महंगी गाड़ियों को खरीदने में, घड़ियों को खरीदने में यहां पर जो है वो किया गया है। संदेश खाली मामले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश खाली की महिलाओं की नहीं सुनी गई। बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हुई, मजबूरी में राज्य सरकार को झुकना पड़ा। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार को जमकर घेरा, कहा टीएमसी ने बंगाल को किया बदनाम, वहीं स्कीम को स्कैम बना देती है टीएमसी। टीएमसी का मतलब है तू मैं, करप्शन ही करप्शन। नदिया में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा एम्स से बंगाल सरकार को दिक्कत। बंगाल में पहले कमीशन फिर परमिशन, बंगाल में गुंडागर्दी की है परमिशन। टीएमसी के तोलाबाजों को गुंडागर्दी की खुली परमिशन, तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन फिर परमिशन। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, बोले टीएमसी ने राज्य को निराश किया, करप्शन को टीएमसी ने दिया संरक्षण। यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। ममता सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, कहा विश्वासघात का दूसरा नाम टीएमसी, करप्शन और परिवारवाद टीएमसी की प्राथमिकता। टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। वहीं पीएम मोदी का टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला, कहा टीएमसी से मां, माटी और मानुष सब परेशान। पश्चिम बंगाल की नदिया में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, जनता के आशीर्वाद के लिए जताया आभार, कहा अब की बार एनडीए 400 पार। आपका यहां इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, एक बार नीतीश सरकार 400 पार। नादिया में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, भारी संख्या में जुटी भीड़, तो वहीं प्रधानमंत्री ने लू का किया अभिवादन। बंगाल के कृष्णानगर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों में खासा उत्साह। कृष्णानगर में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत, तो राज्य को दी 7,000 करोड़ की सौगात। वहीं प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे का आज आखिरी।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बंगाल को आत्मनिर्भर बनाने की कही बात, बोले लोगों से की बंगाल को आगे बढ़ाने की अपील। इसलिए हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल अपनी वर्तमान और भविष्य की बिजली जरूरतों को लेकर आत्मनिर्भर बने। कांग्रेस से निष्कासित विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू पर साधा निशाना, बोले विधायकों को जलील करते हैं सुक्खू। हिमाचल में सुक्खू जी के मित्रों की सरकार है और मुख्यमंत्री एमएलए को जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके काम नहीं करते हैं। ये सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, ये सिर्फ मित्रों की, सुक्खू जी के मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। हिमाचल की सियासी हलचल पर सीएम सुक्खू का दावा, बोले कांग्रेस की सरकार स्थिर, दिल्ली जाते रहते हैं हमारे मंत्री, सभी कांग्रेस विधायक एकजुट। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं साथ ले जाने की, साथ करने की, साथ अभी 3 दिन पहले हमें क्या पता था कि 3 दिन पहले हम लाहौल स्पीति से 1500 रुपए की गारंटी पूरी करके आएंगे और जो हमारे साथ बैठे विधायक है और वो पार्टी छोड़ जाएंगे। हिमाचल में पिछले साल दिसंबर से बगावत की शुरुआत की आहट थी, वहीं 2 विधायकों ने दिखाए थे बगावती तेवर, सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता पूरी तरह से खत्म, सचिवालय ने जारी किया नोटिस, दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में दर्ज की गई एफआईआर, वहीं यूएपीए के तहत धारा 307, 471 में दर्ज किया गया केस, तो वहीं एफआईआर दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच। बेंगलुरु धमाके में इस्तेमाल हुए सामान की तस्वीरें आई सामने, टाइमर, बैटरी, सर्किट वायर बरामद, बम से बरामद सामान की जांच की जा रही है, बैग से बरामद सामान की। बेंगलुरु धमाके पर सूत्रों के हवाले से खबर, तो वहीं ब्लास्ट में आईएसआईएस बेल्लारी मॉड्यूल पर शक, वहीं दिसंबर में एनआईए ने की थी छापेमारी। बेंगलुरु धमाके में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, चश्मा और टोपी लगाए नजर आया संदिग्ध, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी थी टीमें। बेंगलुरु में घटना वाले जगह पर बम निरोधक दस्ता मौजूद, तो वहीं धमाके की जांच कर रही है टीम। रामेश्वरम कैफे में हुआ था विस्फोट। बेंगलुरु में ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर एनएसजी की टीम मौजूद, जांच के दौरान एनआईए ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, ब्लास्ट की जांच जारी। उधर रामेश्वरम में हुए ब्लास्ट को लेकर कमिश्नर ने मीडिया से की सहयोग की अपील, उचित जांच का दिया भरोसा। बेंगलुरु इलाके में ब्लास्ट वाली घटना पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जांच के लिए अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। तंबाकू कंपनी का लंदन कनेक्शन आया सामने, तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग की आईटी ने जताई आशंका, वहीं कंपनी पर पैसों की हेराफेरी का आरोप। तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर रेड जारी, केके मिश्रा के बेटे शिवम के घर छापा, रेड में कई दस्तावेज और गैजेट जब्त, इनकम टैक्स से कई अधिकारी अभी भी मौजूद। तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर रेड जारी है, जांच के दौरान कच्चे बिल, फर्जी चेक बरामद, तो सूत्रों के हवाले से खबर। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के खिलाफ रेड जारी, छापेमारी के दौरान करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, 7 करोड़ कैश बरामद। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी 6 मार्च को, फिर से बैठक होगी। 29 फरवरी को बैठक हुई थी और एक बार फिर से बैठक होने जा रही है 6 मार्च को। सीईसी की दूसरी बैठक है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, बीजेपी मुख्यालय में एक बार फिर से यह बैठक होगी 6 मार्च को। यह दूसरी बैठक सीईसी की हो सकती है और आखिरी फैसला भी, जो बाकी सीटें होंगी, उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर फैसला यहां पर लिया जा सकता है और इंतजार है पहली लिस्ट का।